अहिल्याबाई होलकर पूरे देश की प्रेरणा स्रोत हैं। यह कहना है भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का, जो आगरा में जीआईसी मैदान में 300वीं जयंती समारोह में बोल रहे थे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई प्रांतों के राज्यपाल, पूर्व डिप्टी सीएम, सांसद और मंत्री मौजूद रहे। आगरा के जीआईसी मैदान में पाल बघेल और धनगर समाज का ऐसा सैलाब उमड़ा कि सारा देश देखता रह गया। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में, जिन्होंने लोकमाता अहिल्याबाई होलकर को स्मरण किया। कार्यक्रम में सबसे पहले मुख्य अतिथियों ने राजमाता के तलचित्र पर माल्यार्पण कर उनका आशीर्वाद लिया और श्रद्धा सुमन अर्पित किए। समारोह के संयोजक और केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और उनकी पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ और हरियाणा के राज्यपाल बंगारू दत्तात्रेय सहित सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ सहित समस्त अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि पाल बघेल धनगर होलकर समाज का राष्ट्र के प्रति योगदान किसी से छिपा नहीं है। महारानी अहिल्याबाई होलकर ने जो समाज के लिए काम किया, उनकी मिसाल आज भी दी जाती है। 12,776 मंदिरों का निर्माण किया हो, मुर्गे भी ऐसे हो जो अगर इंग्लैंड में बच्चा रोता था तो मैन कहती थी चुप हो जा, नहीं तो होलकर आ जाएगा। हमारे पुरखे ऐसे हो जिन्होंने देश में अपने राज्य से बाहर धर्मशालाएं, मंदिर और उसका पालन किया हो हमारे, और ये सभी राजाओं को टूटे हुए मिले। 1192 में दुर्भाग्य से मोहम्मद गोरी ने छल से पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, पहला मंदिर टूटा। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, मोहम्मद तुगलक, यासीन तुगलक, सिकंदर लोधी, महमूद लोधी, इब्राहिम लोधी, फिर बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। आगरा के एमपी से ज्यादा कौन जानता है कि औरंगजेब ने कितने जुल्म निभाए? उन्होंने, यवनों ने, अंग्रेजों ने। ये भी औरंगजेब ने एक मिशन बनाकर भारत के सभी मंदिरों को तोड़ने का काम किया, तो हमारी माता लोकमाता अहिल्याबाई होलकर ने ध्येय बनाकर सारे मंदिरों को निर्माण करने का काम किया। देश के उपराष्ट्रपति ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि माता अहिल्याबाई होलकर की वीर गाथाएं, उनकी शासन क्षमता उनको महान बनाते हैं। जिस प्रकार से उन्होंने देश की संस्कृति, सनातन और समाज की रक्षा के लिए काम किया था, देश के प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज उसी तरह का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि माता अहिल्याबाई होलकर एक आदर्श महिला थी। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण के लिए विशेष योगदान दिया। काम में विश्वास रखते हैं। 2021 दिसंबर में माननीय मुख्यमंत्री जी ने काशी विश्वनाथ में आदि शंकराचार्य और लोक माता अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा अनावरण। साधुओं के पात्र हैं और आज घोषणा भी क्या की, पूरे उत्तर प्रदेश में 7 जगह कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनेंगे। लोक माता अहिल्याबाई होलकर की याद में श्री एसपी सिंह बघेल माननीय मुख्यमंत्री जी, अहिल्याबाई होलकर की धनगर थी, मैं धनगर हूं। जो लोक माता अहिल्याबाई होलकर ने किया, उत्तर प्रदेश के आज के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश की काया प्रति
उन्होंने हिम्मत के साथ कम आयु में उनके पत्नी मरने के बाद भी उन्होंने डरी नहीं, उन्होंने साहस से राज किया, हिम्मत से राज किया। 300 साल पहले महिलाओं के प्रति उन्होंने शिक्षा का प्रावधान शुरू किया। बाद में उन्होंने बहुत ही जो है रिफॉर्म्स लाए हुए, चेंजेस लाए हुए, और उनका पालन भी भारतीय सांस्कृतिक हिंदू धर्म का, हिंदू विचारधारा का, भारतीय विचारधारा का प्रतीक था। मंदिरों का निर्माण करना, सनातन धर्म को आगे बढ़ाना, महिलाओं को विधवा बनने के बाद उनके पति की हकनामा मिलना, ऐसे नए विचारों को आगे बढ़ाया। उस वीर वंशा का आज मुझे बहुत खुशी है। उत्तर प्रदेश में बघेल समाज या पाल समाज या दक्षिण में धनगर समाज, सारे लोग ये माता को देवी के रूप में माना जाता है। लोक माता के द्वारा वे महारानी एक मालवा साम्राज्य की थी। इसका क्षेत्रफल मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ अंचलों में था, लेकिन मालवा साम्राज्य के बाहर अखिल भारत के दृष्टि डाल करके उन्होंने भारत के विरासत के लिए, भारत की सांस्कृतिक विरासत की वास्तविक पहचान करने के लिए मुगल कालखंड में भारत की अस्मिता और अस्तित्व के प्रतीक, आस्था के प्रतीक जिन पवित्र मंदिरों को विदेशी आक्रांताओं ने नष्ट भ्रष्ट कर दिया था, उनकी पुनर्स्थापना का कार्य करने के लिए जो महती कार्य आज से 250 वर्ष पहले किया था, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का समारोह है लोक माता की त्रिशताब्दी यानी 300वीं जयंती समारोह का ये महोत्सव। जब भी समाज अपने नायकों से, राष्ट्र नायकों से, नायिकाओं के प्रेरणादायी व्यक्तित्व और कृतित्व से प्रेरणा प्राप्त करके अपनी आगे की कार्य योजना बनाता है, एक प्रेरणा और प्रकाश प्राप्त करता है, तो दुनिया की कोई बाधा, दुनिया का कोई बैरियर उसके मार्ग में बाधा और बैरियर नहीं बन सकती है। और यह लोक माता का वह विराट व्यक्तित्व और कृतित्व दिखाता है। उन्होंने जो कुछ भी उस कालखंड में किया, महिला सशक्तिकरण करने के लिए, हस्तशिल्पी और कारीगरों के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए, युवा शक्ति के लिए, सुरक्षा के लिए और भारत की विरासत को बचाने के लिए वे अविस्मरणीय है, अभिनंदनीय है। इस कार्यक्रम में देश भर से आए पाल बघेल और धनगर समाज के लोगों ने हिस्सा लिया और पुण्य श्लोक राजमाता के चरणों में नमन कर उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कार्यक्रम के दौरान गोवा के पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्रकांत गोवलेकर, सांसद पार्थ सारथी, शिव प्रकाश आदि अनेक राष्ट्रीय नेताओं ने कार्यक्रम को संबोधित किया और कहा कि आज लोक माता के जनहितकारी कार्यों से प्रेरणा लेकर देश की मोदी और योगी सरकार काम कर रही है। उन्होंने इस मौके पर देश की वीर सेनाओं का भी जिक्र किया और कहा कि पराक्रम में आज भी भारत किसी से कम नहीं है। कार्यक्रम के समापन पर सभी ने लोक माता अहिल्याबाई होलकर और भारत माता के जयकारे लगाए और राष्ट्रगान कर समूचे राष्ट्र को नमन किया। डीजी महाराजा न्यूज के लिए दीपक राज की रिपोर्ट।